हेलो दोस्तों। सो अभी तक हमने चैट जीपीटी की हेल्प से ये पेज बनाया था। अब हम कुछ बेसिक रिवीजन करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट के, और उसके बाद हम कुछ और एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी यूज़ करना चाहेंगे। तो बेसिकली मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे मैं अप्रोच करता हूँ किसी भी चीज़ को, या न्यू डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, कोई कोई नई लाइब्रेरी यूज़ करनी है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे उसको। तो आई थिंक सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के देखते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊँ स्क्रिप्ट डॉट जे एस, और मैं उसको इंपोर्ट भी करा लेता हूँ यहाँ पे एस आर स्क्रिप्ट एस आर सी, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कुछ बटन्स बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ हेडर के बाद div, और इसको क्लास फ्लेक्स में लेके और कुछ बटन्स बनाऊंगा, ए बी एंड सी, फिलहाल ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये बटन है। अब इनको हम टेलवेंट सीरीज के थ्रू ही थोड़ा डिज़ाइन करेंगे। जैसे मैं इसमें अगर क्लास दूँ, पैडिंग दूंगा सबसे पहले, या बैकग्राउंड। ठीक है, तो हम बी जी, सॉरी, सबसे पहले पैडिंग देते हैं P3। तो यहाँ पे पैडिंग आ गई, और तीनों में ही सेम हम P3। अब इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी से वापस से पूछ सकते हैं कि 3 बटन है मुझे डिज़ाइन करने हैं, और हम कुछ बेसिक सा लेआउट पास कर सकते हैं उसे। तो मैं एक बार ये भी करके देखता हूँ। बेसिकली हम यूटिलाइज करेंगे एग्जिस्टिंग, जो हम चैट जीपीटी की हेल्प से इतने बना सकते हैं। उससे क्या होगा, मैं यूआई में फ़ायदा होगा, और प्लस एक एआई को यूज़ करना आ जाएगा कि हम किस तरीके से एआई के थ्रू चीज़ें बनाते हैं। तो मेरे पास चैट जीपीटी मैंने ऑन किया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आई वॉन्ट टू डिज़ाइन दीज बटन्स विद गुड लुकिंग यूआई एंड डिसेंट डिसेंट ओवर इफेक्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इफेक्ट कर दिया और मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ये हमारे डिज़ाइन होके आ गए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बटन स्टाइल इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं कि हम स्टाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला मेथड भी देख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब हम स्टाइल लिखते हैं, और मैं इनको भी कॉपी मार लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हुआ क्या है। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और इनको चेंज कर देता हूँ एग्जिस्टिंग यूआई के थ्रू। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे हुआ है। ठीक है, अभी हमारे पास ये सब आ रहा है, बटन स्टाइल, एंड देन ये हमने बटन स्टाइल क्लास यूज़ कर ली। तो कोई स्टाइल नहीं आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख रखा है अप्लाई करके। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा, तो हमारा बटन स्टाइल कोई जनरेट नहीं हुआ है। नॉट हिडन बटन स्टाइल हमारा जनरेट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हम देखते हैं। शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, दिस इज मैं वापस इंस्टॉलेशन में जाऊंगा, और फ्रेमवर्क गाइड में जाएंगे, या फिर प्ले सीडियन में जाएंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, स्क्रिप्ट एल1 डॉट कॉन्फिग, टाइप हमें चेंज करना पड़ेगा। तो स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट टेल1 CSS, अभी हो जाएगा।
ठीक है, हो गया। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है ये भी सीख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम जब प्लेन सी एस एस लिखते हैं उसके बाद भी अगर हमें उस प्लेन सी एस एस के अंदर भी टेलवाइंड यूज़ करने हो, यानी कि हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ ना करके जैसे कि हमने अभी तक करी है, इस तरीके से अगर मैं स्टाइल लिखता हूँ और मैं लिखूँ कि बटन स्टाइल और यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड ब्लू, ठीक है, और फिर इसके अंदर अगेन मैं इस तरीके से बटन स्टाइल कॉलन होवर एंड देन बैकग्राउंड ब्लैक, मैं ये दो लिखता हूँ। अभी इन दोनों को हटा देते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, ब्लू होगा और होवर करने ब्लैक होगा। तो ये होगी हमारी प्लेन सी एस एस। बट जब हम कोई प्रोजेक्ट में टेलवाइंड सी एस एस यूज़ करते हैं तो हम सी एस एस के यानी प्लेन सी एस एस लिखते हुए भी वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेलवाइंड सी एस एस की। तो अगर मैं इसको कमेंट करूँ और अपने वाले को अनकमेंट कर दूँ इसको, इसमें अगर रखा क्लास हमने यूज़ की है बटन स्टाइल, बटन स्टाइल में, बट जो हम प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं वो अप्लाई के थ्रू दे रहे हैं, जिससे क्या होता है अप्लाई होती है वो टेलवाइंड की क्लास, और प्लस हमें टाइप भी स्पेसिफाई करना होता है टेक्स्ट स्लैश टेलवाइंड सी एस एस। जबकि एक जनरल स्टाइल क्या होता है, अगर इसका स्टाइल क्या होगा, या तो हम ब्लैंक छोड़ेंगे वरना हम अगर हम स्टाइल टाइप हम यूज़ करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे टेक्स्ट स्लैश सी एस एस, टेक्स्ट स्लैश स्टाइल शीट, इस तरीके से हम देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट भी यही होता है, ठीक है। बट अब हम क्योंकि टेलवाइंड सी एस यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट को ताकि अंदाज़ा हो जाए कि हाँ भाई इस स्टाइल में अपना टेलवाइंड सी एस वाले रूल्स अप्लाई करने हैं, तो हम इसलिए हमें टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा कि जहाँ भी हमने अप्लाई करके प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ रन टाइम पे क्रिएट हो जाएंगी और वहाँ पे यूज़ हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैंने स्टाइल ये बनाया है इस तरीके से, तो ये स्टाइल बनाने के बाद अब जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो अप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे बटन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि टेलवाइंड के थ्रू उसने बता भी दिया, हम क्योंकि हम प्लेन सीधे यूज़ कर रहे हैं तो उसने प्लेन सीधे यूज़ करके और हमें स्टाइल बना रही है जो कि थोड़े ठीक लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैं बता रहा था, अब हम मिक्स पढ़ रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट भी, कुछ स्टाइलिंग एआई के थ्रू, एंड देन कुछ एनिमेशंस भी पढ़ेंगे ताकि आगे हमें यूज़ हो उस तरह की चीज़ें। अब इस बटन पे हम आ, ये वाले जो कार्ड्स हैं ये हम बनाएंगे, हेलो वर्ल्ड, तो एक ये डी हो गया, इसके अंदर ये कार्ड हो गया, बाकी कार्ड्स मतलब बाकी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा जनरेट कार्ड्स, ठीक है, और इसमें लिखूँगा जनरेट लिस्ट, और यहाँ पर लिखूँगा जनरेट क्या लिखें, कुछ भी टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने 3 बटन बना लिए। अब मैं करूँगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर एक फंक्शन बनाऊँगा, यहाँ पे कुछ भी, अब मैं लिख रहा हूँ एक्शन, ठीक है। तो एक्शन, ठीक है, और मैं अब कंसोल करा देता हूँ डॉट लॉग एक्शन, रल कंसोल करा के देखते हैं। ओके फंक्शन एक्शन, ओके अभी इसका नाम तो दिया ही नहीं, फंक्शन जनरेटर करके इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब इस जनरेटर को हम तीनों बटन में यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक इक्वल्स टू जनरेटर, और यहाँ पे कुछ दे दिया कार्ड्स, ठीक है, और ऑन क्लिक जनरेटर यहाँ मैंने दे दिया लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक जनरेटर यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम बट उसमें 3 अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम इफ एल्स यूज़ करते हैं या फिर स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये कंसोल हो रही है वैल्यूज़ नहीं हो रही। इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गए, मैं क्लिक करके देख लिया, हो रहे कार्ड्स लिस्ट जनरेट टेक्स्ट, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इफ एल्स यूज कर सकते हैं, जैसे इफ एक्शन इक्वल इक्वल यहाँ पे कार्ड्स, हम वहाँ पे एक्शन को क्या करा रहे हैं, कार्ड्स। तो अगर कार्ड्स हो तो अलर्ट हो जाए हमारा कार्ड्स जनरेटिंग, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कार्ड जनरेटिंग आ गया, बाकियों पे नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ इस पे हमने क्लिक पे लगाया जब कार्ड्स हो। तो इस तरीके इफ एल्स भी करते हैं, हमें चाहिए कि बाकियों पे कुछ और अलर्ट हो, रेस्ट थिंग्स डन, इस तरह से कुछ हमने लिखने वाला है। तो अब इस पे तो हमारा कार्ड जनरेटिंग आएगा, बाकियों पे रेस्ट थिंग डन आएगा, क्योंकि इफ एल्स यूज़ कर रहे हैं हम। तो एक एक्शन ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा। तो एक एक्शन ट्रू है हमारा इसमें, बाकी फॉल्स है। इसके अलावा अगर हम इनको ही स्विच में कराना चाहें, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो स्विच स्टेटमेंट इस तरीके से लिखते हैं हम, स्विच और यहाँ पे एक्शन, और इसको कल ब्रेक ऑन कर लिया। अब केस, ठीक है। अब यहाँ पे केस लिखते हैं कि क्या केस है, कार्ड्स, ठीक है, कॉलन। अब यहाँ पे कुछ भी एक्शन करो हम, अलर्ट कार्ड्स एक्शन हिट, या कुछ भी ऐसे लिखते हैं। तो अब यहाँ पे फिर हम ब्रेक लगाएंगे ताकि इसके बाद रुक जाए कोड। फिर हम केस अगेन कोई भी एक्शन, जैसे हमने लिख दिया टेक्स्ट और कॉलन लगाया, फिर यहाँ पे जो भी हमें कराना है, अलर्ट टेक्स्ट एक्शन डन, इस तरीके से अनडन, फिर ब्रेक। तो ये तो हो गया इस केस में। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो कार्ड एक्शन हिट, लिस्ट पर कराने कुछ नहीं होगा क्योंकि लिस्ट का केस इन दे रखा हमने, जनरेट टेक्स्ट का टेक्स्ट एक्शन डन, क्योंकि हमने जनरेट टेक्स्ट का यहाँ पर टेक्स्ट का एक केस दे रखा है। अगर हमें लिस्ट का भी केस देना तो लिस्ट, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज हम पास कर रहे हैं, यदि लिस्ट टेक्स्ट और कार्ड्स, तो कार्ड्स का केस बना दिया, केस टेक्स्ट का, लिस्ट का भी बना दिया। कोलन लगा के अब हम कुछ भी एक्शन यहाँ पे करवाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी लिस्ट एक्शन कंप्लीट। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। लास्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक लगाओ ना लगाओ, बट बीच में ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, वरना क्या होंगे, दोनों एक साथ रन हो जाएंगे। तो मैंने कार्ड्स पे क्लिक किया, कार्ड एक्शन हिट, जनरेटिंग लिस्ट पे किया, जनरेटिंग एक्शन, टेक्स्ट पे किया, टेक्स्ट एक्शन डन। तो इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया। जब बहुत सारी हमारे पास कंडीशंस होती हैं चेक करने के लिए तो स्विच बेटर होता है, वरना इफ एल्स से अगर काम चल रहा है तो इफ एल्स भी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम कुछ लूप कराना चाह रहे हैं तो लूप इसमें दो तरह के होते हैं, दो या काफ़ी तरह के होते हैं बेसिकली। अब मैं ये करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ वैल्यूज़ का, ठीक है। वैल्यूज़ इक्वल्स टू, इस तरीके से हमारा एरे बन जाएगा। तो पहली होगी हमारी कुछ भी सैम्पल टेक्स्ट, कोमा लगा के दूसरी वैल्यू हमारी सैम्पल टेक्स्ट 2, फिर कोमा लगा के तीसरी वैल्यू सैम्पल टेक्स्ट 3। इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी ये वाली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इफ एल्स, अब वैल्यूज़ हमने ले ली यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट, और इसके अलावा भी और ले लेता हूँ सैम्पल टेक्स्ट 4, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ऑल वैल्यूज़ का नाम रखते हैं, ऑल वैल्यूज़, एक एरे हो गया। अब एरे पर लूप चलाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम एक फोर लूप चला सकते हैं, फोर लेट आई इक्वल्स टू 0 एंड देन सेमीकोलन, सॉरी कॉमा, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ऑल वैल्यूज डॉट लेंथ, आई, ओके, सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल्स टू, लेंथ तक चले, एन आई प्लस प्लस। ये क्या होगा कि आई से
हाँ, इससे क्या होगा कि हमारा आई 0 से लेके लेंथ, अगर मैं कंसोल कराऊँ या फिर अलर्ट ही करा देता हूँ, अलर्ट, और हमारी जो ऑल वैल्यूज़ थी वो और आई, इस तरीके से अलर्ट हो जाए वन बाय वन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे हिट करूँगा इसको, जनरेट कार्ड्स को, ये सिंपल टेक्स्ट एक करके सारी वीडियो, मतलब सारी वैल्यूज़ वो हो रही हैं, क्या कहते हैं, हिट हो रही हैं, शो हो रही हैं। सिंपल टेक्स्ट 2, सिंपल टेक्स्ट 3, 4 एंड एक अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल्स टू भी लगाया है। लेस देन लगाएंगे तो एग्जैक्ट, जैसे इसकी लेस देन इसलिए लगाया क्योंकि लेंथ क्या आएगी 4, बट इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, बट लेंथ है 4, तो लेस देन लगाएंगे तो एक कम चलेगा हमेशा। तो ये तो होगा 4 के लिए, ठीक है। अगर हम इसको 4 ईच से करना चाहते हैं या फिर वाइल से करना चाहते हैं, वाइल के लिए अगेन जैसे हमने यहाँ पे लेट आई बाहर लिया था, तो हम यहाँ पे लेट डब्लू इक्वल्स टू 0 यहाँ पे बाहर ले लिया, एंड देन वाइल डब्लू लेस देन ऑल वैल्यूज डॉट लेंथ, इस तरीके से कुछ भी हमने किया। अलर्ट सेम हम यही कराएंगे, और इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, प्लस वाइल कॉलन, ऐसे करके, तो ये पता लग जाएगा वाइल वाला रन हो रहा है। एंड देन यहाँ पे डब्लू प्लस प्लस। अब इसमें क्या होगा, सेम काम हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो स्टेटमेंट तो सारे सेम ही है। अब इसमें बाहर आ गया, यहाँ पे हमने आई इज इक्वल्स टू 0 हमने 4 के अंदर, क्योंकि स्टेटमेंट इस तरीके से है, एंड देन वैल्यूज एंड देन प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे हमने इनिशियली डब्लू 0 ले लिया, डब्लू लेस देन कंडीशन भी लगा दी, एंड देन इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब ये दोनों ही चीज़ें चलेंगी। कार्ड्स में अभी सिंपल चला, सिंपल टेक्स्ट 2 एंड 3 4, एंड देन आई इज नॉट डिफाइंड, ओके, डब्लू दोबारा से चलाते हैं। तो जनरेट टेक्स्ट, सैम्पल टेक्स्ट 2 3 4, एंड देन अब ये वाइल वाला चलने लगा, वाइल सैम्पल टेक्स्ट 2 3 4, ठीक है। तो वाइल भी इस तरीके से चल जाएगा हमारा। एक होता है इसमें फॉर ईच लूप, वो एरे के साथ स्टार्ट करते हैं, इस उसको एरे डॉट फॉर ईच, एंड देन इसमें एक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन कहते हैं उसको, कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे कैसे, इसके अंदर इस तरीके से एरो फंक्शन के थ्रू, और यहाँ पे हम आइटम दे देंगे, आइटम। तो आइटम लिख दिया। अब ये क्या होगा, इसमें हमें कुछ कंडीशन कराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा कि जितने भी इसमें आइटम्स है वन बाय वन यहाँ पे आते रहेंगे, और उसको हम यूज़ भी कर लेंगे। तो अगर मैं अलर्ट यहाँ पे लगाऊँ, फॉर ईच प्लस आइटम, अब यहाँ पे आइटम क्या है, मैं इनको बंद कर देता हूँ ताकि ये सारे ना चलें। आइटम आएंगे पहले, ये एक एक जो भी एरे की वैल्यूज 2 3 4 4 बार ये चलेगा। क्यों? फॉर ईच लगा रखा है, इट मीन्स हमें कोई, ना तो हमें कंडीशन लगाने, मतलब चेक करने की ज़रूरत है, ना कुछ इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट हम यूज़ कर लेंगे इस तरह से ही, जो भी एरे है डॉट फॉर ईच करके। अब इसमें एक कॉल बैक फंक्शन होगा इस तरीके से। ज़्यादातर जितने भी जावास्क्रिप्ट में अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर कोई लूपिंग वगैरह काम करते हैं, या ज़्यादातर जो भी फंक्शन होता है उसमें एक कॉल बैक होता ही होता है, जिससे कि वो वैल्यू रिटर्न हो रखी होती है। वो भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो ये काफ़ी यूज़ होने वाला है कॉल बैक फंक्शन। तो इसका शॉर्ट इस तरीके से ही है कि हम ऐसे लिखें, वरना एक दूसरा मेथड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसमें क्या होगा, हम ऐसे फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन, तो ये इजी है समझना, और इसमें आइटम एफ इस तरीके से करके लिख देता हूँ मैं, ये भी सेम काम करेगा। मैं दोनों को दिखा देता हूँ, और फॉर इस तरीके से प्लस आइटम, ठीक है। तो एक एक कमेंट करके देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर सैम्पल टेक्स्ट 2 3 4, बस इस तरीके से आया। क्यों? क्योंकि एक फॉर ईच फंक्शन है, उसके अंदर फंक्शन लिया, उसमें वैल्यू पास की, तो क्योंकि कॉल बैक फंक्शन है, एंड देन अलर्ट, वही वैल्यू वापस आ गई। अब इसको शॉर्ट करने के लिए एरो फंक्शन का यूज़ है, उसमें अब देखो कितना सिंपल, फंक्शन हटा देंगे और इसके बाद एरो यूज़ कर लेंगे, इस तरीके से एक एरो बना के यहाँ पे,
तो अगर मैं इसमें से फंक्शन हटा दूँ और इसके आगे एक एरो यूज़ कर लूँ तो ये सेम बन जाएगा। देखो सेम बन गया। और एरो लगा हटा के फंक्शन लिख दूँ तो ये तो एक्स्ट्रा लिखने के लिए, बस जो एक्स्ट्रा लिखना ना पड़े उसके लिए हमारा EX6 यानी जावास्क्रिप्ट के एक नए वर्जन में ये एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, जिससे कि हम शॉर्ट कर पाते हैं अपने कोड के लिए। और भी इसके बेनिफिट हैं कि जो करंट स्कोप वगैरह मेंटेन रहता है। दिस का अगर हमें बाहर वाले दिस का यूज़ करना है वो आगे हम यूज़ करेंगे तब पता लग जाएगा। तो हमने देखा कि फॉर ईच अगर हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो इस तरीके से ये चल जाता है। 4 बस। तो फॉर ईच भी एक अच्छी चीज़। तो ये कंडीशनल हो गए, फॉर ईच हो गए, तो ये काफ़ी यूज़ होने वाले हैं, इसलिए हमने ये 3-4 चीज़ें पढ़ी है। सब वाइल हो गया, फॉर ईच एंड देन इफ एल्स और स्विच, ये काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि कोडिंग में ज़्यादातर हमें कंडीशनल प्रोग्रामिंग करनी होती है, कुछ कंडीशंस लिखनी होती हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे कुछ काम करना होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कोड को, या इसको ऐसे रहने देते हैं, हम एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं एनिमेशन, ठीक है, या एनिमेट। और ये भी एक वैल्यू लेगा टाइप करके कि कुछ टाइप की एनिमेशन करानी है हमें, ठीक है, और वो रन टाइम पे एनिमेशन हो जाएगी। उसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रेमर मोशन। तो फ्रेमर मोशन जाएंगे, उसकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी पढ़ेंगे। अब ये लिख रहा है JS, रिएक्ट हमें करनी है, JS करनी है। क्विक स्टार्ट गाइड में जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे NPM वगैरह के थ्रू कर रखा है, बट ये हम आगे पढ़ेंगे कि NPM के थ्रू कैसे करते हैं चीज़ें, ठीक है। अभी हमारे लिए सिंपल CDN मेथड यानी ये वाला स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब ये क्या होगा, ये जहाँ से पहले से बनी हुई लाइब्रेरी है इसकी, वहाँ से इंपोर्ट कर देगा हमारे में, एंड देन हमें दो वेरिएबल्स मिल जाएंगे, एनिमेट, ठीक है। अब इसका यूज़ देखते हैं कि किस तरह से एनिमेट होता है। जैसे बॉक्स ओपेसिटी 1, तो हम क्या करेंगे, जनरेट कार्ड्स के साथ ये जो कार्ड है इस पे हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस कार्ड को एक ID देते हैं फिलहाल, तो इसका नाम देते हैं ID इक्वल्स टू मेन कार्ड, ठीक है। अब हम करा के देखते हैं एनिमेशन। तो अभी मैंने सिंपल एनिमेट और यहाँ पे हैशटैग कार्ड कोमा, यहाँ पे इसका हम एनिमेशन किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे रोटेट और रोटेट, और यहाँ पे देखेंगे रोटेट की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। पहले यहाँ पर करा के देखो, यूजिंग होवर पास डिले CSS, तो हम एनिमेट में जाएंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे किस किस तरह की एनिमेशन होती हैं। ये ऑप्शन है ट्विन, स्प्रिंग, कंट्रोल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कह रहा ओपेसिटी 1, ड्यूरेशन 1। बल्कन एग्जांपल्स में देखते हैं हम, सिंपल एनिमेशन, ईजिंग, स्टेजर, स्पिनिंग, स्पिन करा के देखते हैं। तो इसमें कोड देखेंगे हम, इसका कहाँ है, ओके, हम यहाँ पे कोड देखने वाले हैं न्यू विंडो, सॉरी ओपन सैंडबॉक्स। तो यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट में कोड दे रखा होगा, script.js, ये रहा। ये कह रहा है कि टाइप स्प्रिंग, रिपीट, रोटेट, इरा रोटेट 90 डिग्री, इस तरीके से। तो हम भी रोटेट कराएंगे 90, ठीक है, एनिमेट होते ही। तो फिलहाल के लिए एनिमेट करके देखते हैं इससे, स्क्रिप्ट एनिमेट टाइप, बाकी सब पैसा ऑन क्लिक में से हटा देते हैं और हम इसका नाम दे देते हैं रोटेट, रोटेट। तो अब क्या होगा, जैसे हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये रोटेट होना चाहिए। अभी नहीं, नोट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट,
ओके, एनिमेट के अंदर हमने सिंटेक्स गलत ले लिया। पहले सेलेक्टर, ठीक है, फिर कोमा लगा के रोटेट 90। ओके, एंड देन उसके बाद हमें आई थिंक इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिलहाल हम यूज़ करके देखते हैं सेम। ओके, ठीक है, तो मेन कार्ड देन रोटेट देन टाइप करके देखते हैं, नहीं हुआ, क्यों? फेल टू एग्जीक्यूट रोटेट। राइट, ऑन एलिमेंट पैरामीटर 1 इज नॉट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने टाइप दिया है एनिमेट, एंड देन इसके अंदर कुछ लिखा है, ओ हमने फंक्शन ही एनिमेट लिख दिया, डू एनिमेशन ऐसा कुछ रखते हैं, डू एनिमेशन। वो क्या, सेम टाइप का जो एनिमेट इनका बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, मतलब बिल्ट इन फंक्शन है, उसी को हमने नाम दे दिया, तो उसको हटा के हम कुछ और नाम रख देते हैं, तो ये चल जाएगा, डू एनिमेशन। ठीक है, अब तो जैसे मैं रोटेट करता हूँ ये रोटेट हो जाता है। अब ये होता रहेगा क्योंकि हमने इनफाइनाइट कर दिया इसको, और रिपीट हम करते हैं 2। ठीक है, तो जैसे मैं रोटेट करता हूँ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बस, फिर नहीं होगा। ठीक है, अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि टाइप स्प्रिंग फंक्शन मोस्ट ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड स्प्रिंग फंक्शनैलिटी। तो बेसिकली ये करता है, अगर हम टाइप स्प्रिंग नहीं करेंगे तो सिंपल रोटेट होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, सिंपल ये रोटेट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम टाइप स्प्रिंग दे देंगे तो ये स्प्रिंग की तरह होगा बेसिकली, थोड़ा आगे पीछे होगा, पहले बहुत आगे जाएगा एंड देन वापस से पीछे होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास हैं, जैसे स्टेजर। स्टेजर में बेसिकली when animation element with an animate function, it's possible to stage your animation cross using this। तो क्विक स्टार्ट में हमने गए, बहुत सारी एनिमेशन देखी जिसमें हम कर सकते हैं कुछ भी, जैसे क्यूब डॉट रोटेशन, वाई रेड, ये। तो बेसिकली हम यहाँ पे बहुत सारे वो भी लिख सकते हैं, क्या नाम है, जो सी एस की प्रॉपर्टीज होती है, मैंने कहा 90 हो, फिर 180 हो, फिर 90 हो, फिर 360 हो, इस तरीके से, और टाइप स्प्रिंग रखते हैं, बाकी सब चीज़ें हटा देते हैं। तो जैसे मैं इस पे जाऊंगा रोटेट पे, ठीक है, ये क्या हुआ, 90 और 80, 90 के बाद 0, फिर 90, फिर 360, और इसमें मैं थोड़ा डिले भी लगा देता हूँ, जैसे कि ड्यूरेशन 10 इज लीनियर, ये वाली हम प्रॉपर्टीज लगा के देखते हैं। इससे क्या होगा, बेसिकली 10 सेकेंड तक चलेंगे, ड्यूरेशन 2 सेकेंड लगा देता हूँ, एंड देन इन्फानाइट रहेगी, ये भी हटा देता हूँ। ईज यानी इजीली, एकदम से नहीं होगी कुछ भी चेंज, ईज लीनियर ईज के साथ होगी। तो अगर मैं रोटेट करता हूँ तो किस तरीके से हुआ, पहले 90 हुआ, फिर 0, फिर 90, फिर 360, तो 90 फिर नीचे आया, फिर ऊपर 360, और ये लीनियर ईज में हुआ। अगर मैं ईज हटा दूंगा तो बहुत तेजी से होगा। ये रहा, ईज में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता रहता है उसका टाइम, एंड देन फिर वो होता है, बेसिकली कंप्लीट होती है एनिमेशन। तो इसमें बहुत सारी एनिमेशन है जो हम ट्राई कर सकते हैं। अब ईज में भी देखो ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी हैं कि अगर मैं ईज चाहूँ, ईज को भी डिवाइड कर सकता हूँ 4 टाइप्स, मतलब कितने जितने पार्ट में रोटेट हो रहा है उतने पार्ट में मैंने इसको कर दिया। तो क्या होगा, पहले थोड़ा स्लो होगा, फिर तेज़ होगा, फिर और ज़्यादा स्लो होगा, तो 339। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, रोटेट
4 टाइम्स, यानी इसको रोटेशन को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे नहीं है कि सिर्फ 90 हो रही है, 90 होगी, 0 होगी, फिर 90, फिर 360, इस तरीके से। डिले भी होता है शायद इसमें ना, ये रहा डिले, हाँ, तो डिले भी लगा सकते हैं हम। और CSS इंटीग्रेशन, और कौन से, ये बहुत सारे एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फिलहाल ये जो होते हैं हमारे, अब रिएक्ट में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ हो सकते हैं। तो जेएस में हम जेएस में इतनी ज़्यादा एनिमेशन हम यूज़ नहीं करते हैं, बट हाँ अगर करना चाहें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के साथ ही हमें एनिमेट अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम हमें स्क्रॉल हो गया ये एग्जांपल्स, फेड ऑन एग्जिट, ठीक है, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। अगर ये एग्जांपल स्क्रॉल ट्रिगर, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने चाहा कि ओपेसिटी भी, ओपेसिटी ओपन 90, 0, 90 एंड फिर 1, तो वो तो ऐसा होती नहीं, हम मैंने कहा 0.5 हो, देन 0.2 हो, देन 1 हो, एंड देन 0 हो जाए, ठीक है, ईज के साथ। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो ऐसे हुआ ना, स्लोली, मतलब 5, 2, फिर 1, फिर 0, एकदम बाद में ख़त्म ही होगी, इस तरीके से। तो हम कुछ भी एनिमेशन कराना चाहें करा सकते हैं। जैसे मैंने स्केल ले लिया, स्केल पहले हो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और 4 तक, इस तरीके से रहे। तो अब जब मैं क्लिक करूँगा तो ये बड़ा भी होगा, देखो हो रहा है ना। तो हम सी एस की कोई भी प्रॉपर्टी, सी एस की काफ़ी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। हमने किया जैसे मैंने क्या दिया, हाइट, या मैंने किया एक्स, और एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ दे दी, 120, 120 के बाद 130, और 20, 50। तो ये क्या करेगा, इस हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो ये अलग अलग कुछ वैल्यूज़ थी जो हम करा सकते हैं। हम बैकग्राउंड कलर चेंज करा सकते हैं, और भी बहुत सारी हम एनिमेशन करा सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे, ताकि हम रिएक्ट के साथ ही जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट बेसिक्स, एंड रिएक्ट के बेसिक्स, एंड उसके बाद स्टाइलिंग, रिएक्ट में कैसे स्टाइल करते हैं, टेलविंड कैसे रिएक्ट में यूज़ करते हैं, देन ये फ्रेमर मोशन रिएक्ट में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होता है, फ्रेमर मोशन, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करें, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली रिएक्ट स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से, ताकि एज अ बिगनर हम कैसे सेटअप करते हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।